मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संगठन महामंत्री सुहास भगत के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी पत्नी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट की 4 दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात हुई थी। उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान के कोरोना पॉजिटिव होने का पता चला था। मुख्यमंत्री शिवराज ने उसके बाद अपील की थी कि उनके संपर्क में आए सभी लोग अपनी कोरोना जांच करा ले, लेकिन तुलसी सिलावट ने अपनी जांच नहीं कराई। मंगलवार को कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर वो जांच के लिए गए और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सावर उपचुनाव के सिलसिले में मंत्री तुलसी सिलावट ने रविवार को इंदौर के बीजेपी ऑफिस में एक बैठक ली थी। उसमें सावर के प्रभारी विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हार्डिया, गोपी कृष्ण नेमा, सुदर्शन गुप्ता, मधु वर्मा, सूरज कैरो सहित करीब 20 पदाधिकारी शामिल हुए थे। इन सबको भी अब अपनी जांच करानी होगी। इसके अलावा उन्होंने पिछले 2 दिन सावेर में कई चुनावी चौपाल भी की थी। उसमें बीजेपी के नेता और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए थे। वे सीधे इनसे संपर्क में आए थे। मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में तुलसी सिलावट कलेक्ट्रेट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे। इस दौरान कलेक्टर मनीष सिंह भी उनके संपर्क में आए थे। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और उनकी पत्नी के अस्वस्थ होने की सूचना मिली है। भगवान से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर कहा कि मैं आपकी और आपकी पत्नी के पूर्ण स्वास्थ्य लाभ की भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट की उम्र 65 साल है, जबकि 60 साल के ऊपर वालों को कोरोना काल में विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बावजूद इसके तुलसी सिलावट सांवेर में लगातार रैलियां, बैठकें और चुनावी चौपाल लगा रहे थे। उसमें ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था और ना ही मास्क का सही उपयोग हो रहा था। सीएम शिवराज के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्होंने उनसे मिलने वाले सभी मंत्रियों को होम क्वारंटाइन रहने के लिए कहा था, लेकिन तुलसी सिलावट ने उनकी बात भी नहीं मानी और भोपाल से लौटकर वे सावर में चुनाव प्रचार में लग गए। इस दौरान वो सैकड़ों लोगों से मिले और अगर एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि इस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाएगा तो फिर आम जनता कितना पालन करेगी, ये सोचने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी 24 न्यूज।